किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक ज़मीन पर आ गिरा। इस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाज़ा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास कुछ ना बचा। चुनाचे उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। इस मोहल्ले में एक चोर भी रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि ये शायद दौलतमंद हो गया है। इसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग सकता है। चुनाचे एक रोज़ रात के वक्त जब सब सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर आ गिरा। मालिक मकान हड़बड़ाकर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनाचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंच गया और कहा, ऐ दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटते टूटते बचीं। अज राह करम आप इस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं ऐसा इंसाफ करूंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। बादशाह ने मालिक मकान को बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो खैर हुई कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो इसकी टांगें ज़रूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सज़ा सुनाते हैं। बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह सलामत, मुझे क्यों फांसी दी जाए? सज़ा तो चोर को दी जानी चाहिए जो मेरे घर में चोरी के लिए आया था। बादशाह गरजा, चुप हो जा, तुम्हें मुझे जवाब देने की जुर्रत कैसे हुई? मैं जो इंसाफ करूं वो दुरुस्त है। गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर तो उसी का है कि उसने खराब टाट बिछाए। वो ऐसा ना करता तो चोर ना गिरता। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने बड़ा वावेला मचाया, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। बिलाखिर उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता, वो ना फटते। बादशाह के जहन में ये बात बैठ गई और उनके हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। उस बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गरज कर कहा और उसने टाट बनाने वाले को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। टाट बनाने वाले का वावेला भी किसी काम ना आया। उसने सुन रखा था कि बादशाह बड़ा अक्लमंद है। उसने भी जहन में एक कहानी घड़ ली और बादशाह से अर्ज किया, बादशाह सलामत, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ा और मेरे टाट छिद्रे और कमज़ोर बन गए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उस कबूतर बाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को भी छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सज़ा सुनकर कबूतरबाज के अवसान खता हो गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए उसके वावेला पर उसे फांसी की बजाय उम्र कैद की सज़ा दे दी गई।
बादशाह अपनी जगह बरहक था, लेकिन रियाया उसके इंसाफ से मायूस थी। बादशाह खुश था, रियाया फिक्रमंद थी। बादशाह ने जो कहा था कि उसका इंसाफ बरसों याद रखा जाएगा, उसका फैसला वाकई बरसों याद रखने के काबिल है। बादशाह के इंसाफ का जो मयार था, उसने उसी के मुताबिक फैसला दे दिया। हमारा मुआशरा इसी बादशाह का परतू है, इसलिए हमारा इंसाफ भी बादशाह के फैसलों से मुतासिर है। यहाँ गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए इंसाफ। मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम इस मुहावरे को उल्टा कर लेते हैं, जिसकी भैंस उसकी लाठी, क्योंकि जिसके पास भैंस होगी तो लाठी भी उसी के पास होनी चाहिए। जिसने भी मुहावरा बनाया है, गलत बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।